जय श्री कृष्ण दोस्तों, 7वां अध्याय महात्म सहित सुनाने जा रही हूँ। सभी के पितरों को, मेरे पितरों को मोक्ष मिले और हमारे सभी के पितृ दोष दूर हों, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मेरे शरणागत मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर भगवान न जाति व किसी माया न धर्म का संशय रहित पूर्ण ज्ञान पापी भी मेरी शरण गह पा जाए मेरा आलिंगन। जो मेरे भक्त हैं मैं उनके हाथों बिकता हूँ और न किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं पक्षपात करता हूँ। दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष होता है तुझसे जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें राधे राधे दोस्तों, कोई एक पितृ पक्ष में मुक्ति पद को 7वां अध्याय 9वां अध्याय 10वां अध्याय आप नित्य पढ़े समय निकाल कर कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। पितृ दोष से अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ और सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, तो मैं 10वां अध्याय 8 सुनाने प्रकार जा की रही हूँ। मेरी प्रकृति है। अर्जुन से प्रकृति को कहते चेतन अर्थात जड़ श्री कृष्ण भगवान और कि हे अर्जुन माँ मैं नर रूप नारायण हूँ। प्रकृति चेतन है, तो जिसने संपूर्ण दो जगत शब्द में धारण गा के किया भी है। सुना रही हूँ जो अर्जुन इन्हीं ने दोनों श्री कृष्ण से प्रकृतियों कहा। से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि टूट जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही उठा रहता है। मुझसे ही परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में मैं ही हूँ, मैं सब वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज में हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान से कह रहे हैं, हे धर्म के बुद्ध न जानने वाला नारायण हूँ, मैं ही हूँ। हर जड़ चेतन जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही ऋषियों ने नहीं पहचाना, परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। यह सब जीवन हूँ। अर्जुन में नर नारायण सत रज तम, मैं आदि रहित तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जो संसार मुझे मोहित रहता है। इस कारण ये इससे परे मुझे उसे मोक्ष मिले। मैं वो चिंतन हूँ। अर्जुन में नर गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है, जो मुझे से नवमंडल में ही रहती है। बसते हैं वे इस ये माया भय को और पार कर जाते उत्पत्ति प्रलय सब जो पापी मूढ़ और नराधम है, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है अर्जुन में और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझे नहीं जो सुनते हो मैंने गाया है, जो दिखता है वो चार मेरी प्रकार के माया जीव है, मुझको भसते जो हैं, सबको दुखिया, बांधे जिज्ञासु, मैं वो ऐश्वर्य की बंधन कामना हूँ। करने अर्जुन में वाला नर और नारायण ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र ऋषि शंभु और केवल कहते हैं मेरी जो भक्ति करने वाले मुनिगण ज्ञानी उन सबका श्रेष्ठ अंत लगते में हैं। कारण हूँ। अर्जुन में नर क्योंकि मैं नारायण ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, अर्जुन जो बोला दुखिया प्रभु आदि मुझे कैसे तेरा सिमरते रूप हैं, बखानूं, इन्हें भी देव बुरा ऋषि ना न जान पाए, वे भी बड़े मैं उदार और कैसे श्रेष्ठ हैं, तुझको किंतु जानूं। ज्ञानी तो मेरी कौन आत्मा से है। भाव से इन चिंतन कर ज्ञानियों ने प्रभु तुमको केवल पाऊं, मेरे चरणों के साथ ज्ञान की प्यास बुझे निश्चय कैसे बांधा मुझ है से और तर जाऊं। उन्होंने मुझे ही अपना बोले ठाकुर और जग के ईश्वर माना करता है। तू सुन मैं हे बताता अर्जुन, हूँ, कई जन्मों की हर साधना जीव के में बाद उनकी बैठी बुद्धि मैं निर्मल होती आत्मा है, हूँ, तब वह ओंकार मुझे परमात्मा जानने योग्य ज्ञान हे प्राप्त अर्जुन करते में हैं। नर ज्ञान कैसा नारायण। है, अब यह सुन। तब ऋगियों जो मेरे सब मुझे जगत को वासुदेव में सब समझे, ऋगियों में उन्हें ऋषि सब मुझे प्राणियों में जानते, वासुदेव ऋषियों नजर में आता नारद है। ऐसे हूँ, ज्ञानी महापुरुष मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ, जो अजलों मुझे में त्याग वरुण कर हूँ। संसार में मनुष्य और मुझे देवता की जान, उपासना वृक्षों करते में हैं। मुझे अब उनकी पीपल बात जान, सुन। जो पुरुष संतान कामनाओं की उत्पत्ति का पूर्ति के लिए कारण हूँ मैं, जिन जिन श्रेष्ठ देवताओं का काम पूजन करते शस्त्रधारी हैं, मैं हूँ उन राम। पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ भागीरथी कर में देता हूँ। भागीरथ मुझे वह इस जान, श्रद्धा से युक्त होकर हर उस देवता जीत की में आराधना विजयी करता ही है। मुझे जान, विद्याओं में ब्रह्म फिर विद्या उसको हूँ। मेरे ही रचे हुए कर्म फल मैं सब प्राप्त होते ऋषियों हैं, में सब परंतु बसंतों अल्प में बुद्धि छल वालों का करने फल वालों में नाशवान मैं है। जुआ हूँ। देवताओं की आराधना हर करने गुप्त वाले भाव उन्हीं में देवताओं को मौन मिलते हैं हूँ, और ये मत मेरे पूछो भक्तजन मुझ में कौन मिल हूँ जाते मैं, हैं। विभूतियों में जो मेरे शक्ति है मेरे ही अविनाशी, उपजी है, अत्युत्तम भक्तों के स्वरूप को हृदय न में जो जानकर मंद भक्ति है बुद्धि लोग मेरे ही मुझे हृदय से अव्यक्त को उपजती है। व्यक्त देहधारी मानते हैं। अर्जुन में नर मैं योग नारायण, माया से मैं आच्छादित काम होने के कारण सबको में नहीं दिखता हूँ। मैं उसी से बासुकों मूल सब लोग सर्पों में अनादि नागों तथा में हूँ, अविनाशी शेष मुझको नाग नहीं पशुओं जानते। में से हे कहलाऊं, अर्जुन, मैं पक्षियों भूत में भविष्य गरुड़ और जाना वर्तमान के जाऊं। सब प्राणियों को जानता अर्जुन हूँ, में पर मुझे नर कोई नहीं नारायण, जानता है। हे मैं भारत, दिग हे दिगंत में परंतप, ही आदि इच्छा और अनंत हूँ, द्वेष से उत्पन्न होने जलाशयों वाले में सुख सागर दुख आदि हूँ, द्वंद्वों के साम मोह से वेद जगत में के मैं सभी हूँ, प्राणी वेदों में इंद्रियों ब्रह्म में में मन फंस प्राणी जाते होगी। हैं। मैं जिन ज्ञानी पुण्यात्माओं मुझे के पाप जान, मैं नष्ट हो गए हैं, शिव वह रुद्रों पुरुष में
द्वंद के मोह से मैं छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी मुझे भक्ति जान करते गंधर्वों में मैं जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का अर्थ अर्जुन करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनसे मैं व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। यह 7वां अध्याय दोस्तों मैंने सुनाया है आपको। 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। पटेल नामक एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को वह नगर से बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार उसे रास्ते में एक सांप ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथ ही उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ गई। जब वो पलटकर वापस अपने नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने बताया, उसे एक सर्प ने डसा था जिससे वह मर गया, और यह सब पदार्थ जो तेरे पिता का है यह सब तू ले ले। इस प्रकार उसका धन उसे देकर पिता की गति करने को कहा। पुत्र ने सब हाल सुनकर कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बांबी है जिससे वह कुदाल से खोदने लगा। जब वह छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिनसे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब वैसे तत्काल उस अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी पहली बार आए हैं मेरी विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।